brought to you by Rajnigandha। अगर आप भी एलपीजी की किल्लत की वजह से इंडक्शन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से भारत में कई शहरों में एलपीजी सिलेंडरों के लिए मारामारी मच गई है। ऐसे में कई लोग इंडक्शन स्टोव का रुख कर रहे हैं। इंडक्शन के साथ एक जरूरी बात ध्यान देने वाली होती है, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन। क्यों आपके किचन के नॉर्मल बर्तन इंडक्शन पर काम नहीं करते? गैस के मुकाबले इंडक्शन कितना इफेक्टिव है, सस्ता है या महंगा, और आखिर इंडक्शन काम कैसे करता है? इस वीडियो में इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। खाना बनाने के लिए चाहिए होती है हीट यानी गर्मी। आपकी एलपीजी सिलेंडर से निकलकर गैस बर्नर में जाती है, माचिस लगाइए, गैस जल जाती है। इससे बर्तन गर्म होता है और खाना पकता है। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। अब चीज ये है कि जितनी गैस आपके सिलेंडर में होती है वो पूरी की पूरी बर्तन गर्म करने में इस्तेमाल नहीं हो पाती। जैसे आप कभी डीओ मारते हैं, हवा में ज्यादा जाता है, आपके ऊपर कम लगता है। वैसे ही गैस से जो एनर्जी निकलती है वो 50% तक ही इस्तेमाल हो पाती है, बाकी इधर उधर आसपास की हवा में बर्नर गर्म करने में लग जाती है। ऐसा इंडक्शन में नहीं होता। इंडक्शन में 80 से 90% तक एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। ऐसा क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे। अगर कीमत की बात करें तो इसे लेकर कई स्टडीज हुई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की दिल्ली में हुई एक स्टडी देखिए। इसमें पाया गया कि एलपीजी या पीएनजी के मुकाबले इलेक्ट्रिक कुकिंग ज्यादा सस्ती पड़ रही थी। हालांकि इंडक्शन के साथ दिक्कत यह है कि आमतौर पर इंडक्शन कुकटॉप में एक ही स्टोव होता है, यानी एक बार में एक ही बर्तन रखा जा सकता है। गैस वाले ज्यादातर चूल्हों में 2 या ज्यादा बर्नर आते हैं, यानी या तो एक साथ 2 इंडक्शन चलाने पड़ेंगे या बारी बारी करके खाना बनाना पड़ेगा। खासकर रेस्टोरेंट वगैरह के सामने ये एक चैलेंज है, क्योंकि गैस के तो बड़े बड़े बर्नर मिल जाते हैं, उन पर भारी भारी पतीले भी रख जाते हैं। इंडक्शन में ऐसा करना मुश्किल से होता है, इसलिए ये महंगा पड़ सकता है। अब आते हैं जरूरी सवाल पर। इंडक्शन पर कौन सा बर्तन रखना चाहिए और कौन सा नहीं। ये जानने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडक्शन स्टोव आखिर काम कैसे करता है। आप कभी देखिए, इंडक्शन के ऊपर एक गोला बना होता है। ये डिजाइन के लिए नहीं होता, ये तो असल में रंगमंच है। सारी कहानी यहीं घटती है। इसके ठीक नीचे होती है तांबे की एक कॉइल। इस कॉइल में करंट दौड़ रहा होता है। इस करंट के असर से कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसे ऐसे समझिए, आप कभी किसी नदी या झरने के पास गए होंगे तो महसूस किया होगा कि उसके आसपास ठंडा ठंडा लगता है, यानी उस नदी की धारा का असर पानी से दूर भी आप पर होता है। कुछ उसी तरह कॉइल में करंट की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यहाँ आती है मेन बात, यानी क्यों इंडक्शन के लिए खास बर्तन चाहिए। जब बात मैग्नेटिक फील्ड की यानी चुंबक से जुड़ी हो रही है तो बर्तन में भी कुछ तो चुंबक जैसा होना चाहिए, तभी ये अच्छे से बर्तन को गर्म कर पाएगा। वैसे तो ये एल्यूमिनियम वगैरह में भी पहुंच सकती है, लेकिन उनमें उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पैदा कर पाती। इसलिए इंडक्शन पर ऐसे बर्तन रखे जाते हैं जिनके तले में लोहे या स्टेनलेस स्टील जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगे हों, यानी ऐसे जिनमें चुंबकीय प्रॉपर्टीज हों। अब अगर आपने स्कूल में साइंस की क्लास में ध्यान दिया होगा तो माइकल फैराडे का नाम सुना होगा। फैराडे बाबा ने बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता रहता है तो इस बदलते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वोल्टेज और करंट बनता है। जैसे मानिए वो नदी के आसपास ऐसे हवा चल रही हो कि आप वहां से गुजर रहे हो और हवा के धक्के से लड़खड़ाते चले जाएं। वैसे ही बर्तन में मैग्नेटिक फील्ड के पहुंचने के बाद करंट पैदा होता है। इसको एडी करंट कहते हैं। इस करंट से बर्तन गर्म होता है और सिर्फ बर्तन ही गर्म होता है, इंडक्शन कुकटॉप नहीं, क्योंकि वो बना होता है कांच या सेरेमिक से। इनमें करंट बनता नहीं है। हाँ, बर्तन की गर्मी से ये थोड़ा बहुत गर्म हो सकते हैं। ये जो करंट होता है ये सिर्फ बर्तन में ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि आपको इससे झटका लग जाए, फिर भी सतर्क रहने में ही भलाई है। इसलिए ध्यान रखिए कि इंडक्शन पर ऐसे ही बर्तन रखिए जिनमें लिखा हो इंडक्शन फ्रेंडली या कॉइल का आइकन बना हो। ज्यादा इफेक्टिव कुकिंग के लिए बर्तन का तला फ्लैट यानी चपटा हो, ताकि पूरी कॉइल के ऊपर फिट हो जाए और अच्छे से गर्म हो। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी और खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे है राशिद। शुक्रिया।